हेलो एवरीवन, आप लोगों के मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है। इसमें हम लोग आज मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोगों ने कल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखा था और आज हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगा। चलिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपके अगले आने वाली वीडियो के बारे में पता चले और आप वीडियो पे बने रहें। हमेशा यहाँ पे आपको सभी टॉपिक के वीडियो मिलेंगे जो कि चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर पहला है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट विच आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसके पास 8 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्डर क्या बताया था हमने, ऑर्डर हम लोगों ने क्या बताया था आपको, जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ऑर्डर वही डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलते हैं। हम कह सकते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, 8। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फैक्टर ही ऑर्डर है, तो 8 का फैक्टर निकालना होगा। 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1/8, 8/1, 2/4, 4/2, ये सभी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर। और इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 5 एलिमेंट, 5 का फैक्टर निकालना होगा। 5 का फैक्टर निकालिए, 1/5, 5/1, 2 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया एलिमेंट देकर ऑर्डर, कितने ऑर्डर हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के। तो हम लोगों ने इसे समझा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था आपको कि आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए आज हम आपको करके दिखाते हैं। Aij इक्वल टू 1/2 i - 3j। 3/2 का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है। तो A इक्वल टू 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो गया, 3 रो और 2 कॉलम। A11, A12, A21, A22, A31, A32, 3/2, 2 रो, 3 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पे सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमें पता करना है। तो A11 इक्वल टू 1/2, 1 - 3 × 1, 3 × 1 3, 3 में -1 किए तो -2 मोड है तो प्लस हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1। A12 बस हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में i और j का वैल्यू पुट करना है। 1 - 3 × 2, तो 3 × 2 6, -6 + 1 -5, माइनस प्लस हो जाएगा मोड के बाहर, और 5/2। अब यहाँ पे देखिए A21, 1/2, 2 - 3 × 1, 2 - 3 -1, -1/2, माइनस प्लस हो जाएगा 822,
1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 1/2 2 माइनस 6 माइनस 4 4/2 2 a 3 1 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1 ये 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग A31 A32 हम लोग को निकालना है। A32 क्या हो सकता है 1/2 i का वैल्यू 3 इंटू 2 तो 1/2 3 माइनस 6 माइनस 3/2 मतलब कि 3/2 तो मैट्रिक्स हमें निकल के आ गया A11 का वैल्यू 1 5/2 1/2 2 0 3/2 यहाँ 3 रो है R1 R2 और R3 यहाँ 2 कॉलम है C1 C2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2 और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज। तो रोज क्या देखना है हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस देखना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है R1 और R2 तो दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ कॉलम के लिए क्या बताया था मैंने वर्टिकल्स लाइन देखना है 1 2 3 इसका नेमिंग कर देते C1 C2 सिर्फ इंडिकेट्स कॉलम तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3 इसका आंसर हो गया 3। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है रो बाय कॉलम रो 2 कॉलम 3 2/3। नंबर ऑफ इंडियस क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं उसको निकालने के लिए सिंपली हम लोग रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2/6। जनरली हम लोग एलिमेंट्स को काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स सेम तरह का क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने ऊपर बनाया था। एक मैट्रिक्स लेना है 2/3 का ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 2 रो होना चाहिए 1 रो 2 रो 3 कॉलम होना चाहिए 1 2 3 इस तरह का 2/3। इसका एलिमेंट लिखते हैं A11 A12 A12 A13 A21 A22 A23 ठीक है। Aij इक्वल टू I प्लस 2j A11 निकालते हैं I और j का वैल्यू पुट करेंगे 1 + 2 इक्वल टू 3 I12 1 + 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 4 और 1 5 1 3 1 + 2 इंटू 3
3 2 6 और 7, 2 1, 2 + 2 × 1 4, 2 2, 2 2 = 2 + 2 × 2, 2 2 = 4 और 2 6, और एक हमें क्या है 2 3, 2 3 में 2 + 2 × 3 = 2, 2 + 6 8। मैट्रिक्स लिख देंगे, हमें सब वैल्यू पुट कर देंगे 3 5 7 4 6 8, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स whose element is given by, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर, Aij = I × J। चलिए डायरेक्ट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है। 2/3 का मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 रो 3 कॉलम बना दिए। बहुत ही ईजी है। देखिए I का वैल्यू 1 1 रखेंगे, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, दोनों को गुना करेंगे 1 1 1 1 2 2 1 3 3 3, फिर यहाँ 2 1 2 2 2 4 2 3 = 6। डायरेक्ट हम लोग निकालनी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। अभी आगे हम लोग रो ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किस प्रकार के होते हैं। आगे फिर हम लोग ट्रांसपोज सीखेंगे, एडजॉइंट सीखेंगे, इन्वर्स सीखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है A22 B21, A22 यहाँ से मिलेगा और B21 यहाँ से मिलेगा। A22 के लिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जाना होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में A22 = 4 आ गया। B21 यहाँ से मिलेगा, B21 के लिए हमें क्या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जाना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में -3, -3 4 -3 = 1। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है A11 B11 + A22 B22। A11 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, B11 यहाँ से भी 2, A22 4 और B22 भी 4, 4 + 16 = 20। तो इसका आंसर यह हो गया और इसका आंसर यह हो गया। तो आज हम ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम कल बताएंगे मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू।